हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के टाइम में जब भी कोई किस्त पे फ़ोन लेता है या कंपनी अपने कर्मचारियों को फ़ोन देती है तो एक सवाल आपके दिमाग में आता है, अगर फ़ोन रीसेट कर दिया जाए, सिम बदल दिया जाए या फिर ईमेल हटा दिया जाए तब भी फ़ोन कंट्रोल में कैसे रहता है। इसका जवाब है MDM, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। अब जरा ध्यान से समझो, MDM कोई गलत चीज़ नहीं है, ना ही कोई जासूसी करने वाला सिस्टम है। MDM एक सिक्योरिटी और डिवाइस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से कंपनी अपने दिए गए मोबाइल फ़ोन को सुरक्षित रखने के लिए करती है। आपने कई बार देखा होगा कि कंपनी के फ़ोन रीसेट करने के बाद भी सीधे ओपन नहीं होता है, वो दोबारा कंपनी ईमेल, ओनर अकाउंट या वेरिफिकेशन मांगता है। ये कोई हैकिंग नहीं है, ये MDM का नॉर्मल और लीगल सॉफ्टवेयर है। अब इंटरनेट पर बहुत लोग इसे MDM हिडन APK बोल देते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। रियल MDM कभी हिडन ऐप नहीं होता। असल MDM यूजर जानकारी में इंस्टॉल होता है, यूजर की परमिशन से एक्टिवेट होता है और पूरी तरह से लीगल तरीके से काम करता है। जो चीज चोरी छुपे इंस्टॉल हो या फिर बिना बताए डेटा निकाले, वो MDM नहीं होता। अब हम समझेंगे कि ये सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करता है। जब फोन किसी कंपनी, स्कूल या फाइनेंस सिस्टम के अंडर जाता है तो उस फोन में एक MDM प्रोफाइल या MDM क्लाइंट इंस्टॉल किया जाता है। ये क्लाइंट उस फोन को एक सोर्स सर्वर से कनेक्ट कर देता है। अब सर्वर उस फोन को कुछ रूल्स देता है जिन्हें हम पॉलिसीज कहते हैं। अब हम समझेंगे कि पॉलिसीज क्या होता है, जैसे फ़ोन लॉक करना, रीसेट प्रोटेक्शन लगाना। रीसेट प्रोटेक्शन लगाने से कोई भी आगे वाला यूज़र ना हमारे फ़ोन, दिए गए फ़ोन को ना रीसेट नहीं कर सकता है बिना ऑनर के परमिशन का। सिक्योरिटी सिस्टम इन्फोर्स करना, अब भाई सिक्योरिटी को वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन को वो ऑफ नहीं कर सकता है। अब मान लो कि फ़ोन रीसेट कर दिया गया, रीसेट होने के बाद फ़ोन सीधा सर्वर से पूछता है क्या मैं फिर से ओपन हो सकता हूँ। जब सर्वर के ओनर अप्रूव नहीं करता, फ़ोन पूरी तरीके से ओपन नहीं हो सकता। इसलिए हमारा फ़ोन रीसेट होने के बाद भी पूरा कंट्रोल में रहता है। अब एक कॉमन सवाल आता है, फ़ोन की जानकारी बाहर से कैसे आती है। यहाँ कोई हैकिंग नहीं होती। फ़ोन खुद सर्वर को सिर्फ अलाउ इन्फॉर्मेशन भेजता है, जैसे डिवाइस सिक्योरिटी स्टेटस, बैटरी सिस्टम हेल्थ। लेकिन ये सिर्फ परमिशन के साथ। ऑनर या एडमिन अपने डैशबोर्ड से सिर्फ वही जानकारी देख सकता है जिसका परमिशन पहले से दी गई होती है। अब यहाँ आता है एथिकल हैकिंग वाला एंगल। एथिकल हैकिंग का मतलब होता है सिस्टम को समझना, सिक्योरिटी को मजबूत करना, मिसयूज को रोकना, ना कि किसी भी प्राइवेसी को तोड़ना। इसलिए एथिकल हैकर हमेशा परमिशन और लीगल बाउंड्री के अंदर में काम करते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी सिर्फ कंपनीज तक सीमित नहीं है। बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि जब अपने बच्चे को स्मार्टफोन दे तो फ़ोन में सुरक्षित रहे, इसलिए पूरी सहमति के साथ ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात फिर से साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के उसके फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल करना गलत और गैर कानूनी है। इस वीडियो का मकसद है सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट समझना, एथिकल हैकिंग माइंड टेस्ट बनना और रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की जानकारी देना। अब ध्यान से मेरी आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो। आज मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और वर्किंग समझाई है, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं भाई आप सिर्फ समझाओ मत, बनाना भी सिखाओ। तो फैसला अब आपके हाथों में है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एजुकेशनल लगी हो और आप चाहते हो कि ये सीरीज आगे चले, तो इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचाओ। जैसे ही 2000 लाइक्स कंप्लीट होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो जीरो से लेकर कंप्लीट सेटअप तक सेम टू सेम एक ऐसे ही एथिकल सिक्योरिटी ऐप पूरी तरह से बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप अपने बच्चों के फ़ोन पर, फैमिली के फ़ोन पर या अपने टेस्टिंग डिवाइस पर सिक्योरिटी टेस्टिंग और कंट्रोल पूरी तरह से लीगल और एथिकल तरीके से समझ और यूज कर सकते हो। कोई इलीगल तरीका नहीं, कोई प्राइवेसी वैल्यूएशन नहीं। अगर आप चाहोगे तो मैं सिर्फ वीडियो न कहकर प्रॉपर सीरियस बने, तो अभी कमेंट में लिखो 2000 लाइक कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो चाहिए। आप सपोर्ट दिखाओ, मैं नॉलेज दूंगा, डील डन। और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑल पे रख लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए।